नमस्कार। मैं हूँ विश्वभूषण और आज जो कथा जिस पर हम लोग वार्ता करेंगे वह है हमारे जन्म और मरण की कहानी। कई बार कितनी अनिश्चितताओं के बीच हम कितनी योजनाएं बनाते हैं। हमें अपना भविष्य नहीं ज्ञात है, अपना अतीत नहीं ज्ञात है, लेकिन योजना हम खूब बनाते हैं। इसी निरर्थकता को व्यक्त करती हुई यह कथा है। कथा है जयपुर के पास एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। इतने बड़े सेठ थे कि राजस्थान के तमाम रजवाड़े उनसे कर्ज भी लेते थे। तो सेठ जी अपना मकान बनवा रहे थे। मकान पत्थरों का था, राजस्थान का स्थापत्य पत्थरों का है और पत्थरों के ऊपर रंग नहीं चढ़ता। अलग अलग कलर रंग के जो पत्थर होते हैं उन्हें पीस के उनका बुरादा बनाया जाता है, फिर उससे उनको पेंट किया जाता है। तो सेठ जी की नई हवेली बन रही थी। वो मजदूरों को खड़े होकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि देखो रंग इतना पक्का चढ़ाना कि आने वाले 700 सालों तक न उतरने पाए। मेरी पीढ़ियां याद करेंगी कि उनके किसी पूर्वज ने इतना शानदार महल बनवाया था और ऐसे पक्के रंग लगवाए थे। मजदूर उनका कथन सुन रहे थे, उनके आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहे थे। तब तक बगल से एक साधु गुजर रहा था। बड़ी उपेक्षा पूर्वक उसके हंसने की आवाज आई। सेठ जी ने पलट कर देखा तो साधु आगे बढ़ गया। सेठ जी को भी लगा कि साधु तो पागल होते हैं, होगा जा रहा होगा। फिर दिन भर काम करने के बाद सेठ जी अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से कहा जल्दी से भोजन दो, भूख लगी है, इसके बाद अभी तुरंत अपने दुकान पर भी जाना है। सेठानी, ये उस दौर की कथा है जिस समय प्रायः पत्नियां भोजन अपने हाथ से ही अपने पति को देती थी, रोटी कम से कम स्वयं सेकती थी। तो सेठानी की गोद में उनका बच्चा था 4 महीने का। उन्होंने जल्दी से थाली में दाल निकाली, सब्जी निकाली, चावल निकाला और कहा मुन्ना को पकड़ो, जल्दी से रोटी सेंक देती हूं। जब तक सेठ जी ने मुन्ना को गोदी में लिया और अपने पास लिया तो मुन्ना थाली के ऊपर से आए और उनसे 2 बूंद पेशाब की दाल में गिर गई। सेठानी ने कहा अरे गंदा हो गया, फेंक देती हूं। जैसा स्वाभाविक पिता का स्नेह होता है, जो पिता है वो बेहतर समझेंगे। उन्होंने कहा बच्चा ही तो है, 2 बूंद गिर गया तो क्या सब शुद्ध होता है, खा लेंगे। इनका इतना कहना था कि सामने जो रसोई की खिड़की थी उसके बाहर वही साधु फिर खड़ा था और खड़ा होकर ठठाक के हंस रहा था। सेठ जी मुन्ना को लिए लिए बाहर दौड़े कि इस है कौन मेरा पीछा कर रहा है। जब तक बाहर पहुंचे तब तक साधु का कोई पता नहीं। खैर भोजन किया सेठ जी, उसके बाद फिर दुकान पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचे, अपनी गद्दी पर बैठे ही थे, उतनी देर में एक बकरा भागा भागा आया और बिल्कुल डरा समा बकरा बिल्कुल आयन की गद्दी के नीचे घुस गया। पीछे से एक कसाई हाथ में बकरा काटने वाला गड़ासा लिए लिए घुसा अंदर। उसने कहा मेरा बकरा आ गया है यहाँ पर, कहाँ गया कहाँ गया। तो सेठ जी ने नीचे झुककर देखा, बकरे की आंखों में बड़ा स्नेह, बड़ी करुणा, बड़ा भय दिखाई दिया। इन्हें दया आ गई। इन्होंने कसाई से कहा कि भाई मैं मांस खाता नहीं और यह मेरे आश्रय में आ गया है, मेरी शरण में आ गया है, इसको जाने तो बताओ कितने का तुमने खरीदा था। कसाई ने कहा कि साहब 3 रुपए का खरीदा था। सेठ जी ने मुनीम से कहा कि 3 रुपए इसको दे दो। कसाई ने कहा साहब 3 का खरीदा था, 3 का बेचता नहीं, काटने के बाद 5 का बिकता है, तो 2 रुपए से घर चलता है, 3 रुपए से अगले दिन बकरा खरीदता हूं। सेठ जी ने कहा कि भाई अभी तो बकरा मंडी खुली ही है, जाकर दूसरा ले लो। लेकिन कसाई अड़ गया, साहब 5 रुपए का बेचता हूं। सेठ जी झुंझलाए, इन्होंने कहा अच्छा ठीक 10 पैसे और दे दो। कसाई ने कहा 5 से कम तो 1 पैसा नहीं दूंगा। सेठ जी ने कहा 20 पैसे दे दो, 25 पैसे दे दो, अच्छा चलो 4 रुपए दे दो। लेकिन टस से मस न हुआ। कसाई ने कहा 5 रुपए मतलब 5 रुपए उसूल है मेरा। सेठ जी दाम बढ़ाते गए कि भाई तुम समय खराब कर रहे हो, मेरे और ग्राहक बैठे हुए हैं, मैं बड़ा धंधा करने वाला आदमी हूं एक बकरे के पीछे, लो 4.5 रुपए ले लो। उसने कहा साहब बिल्कुल नहीं, 5 रुपए मतलब 5 रुपए। अंत में सेठ जी और आगे बढ़े, इन्होंने कहा इसको 4 रुपए 90 पैसे दे दो। उसने कहा साहब 5 मतलब 5। सेठ जी बहुत झुंझलाए, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि इस पूरे बाजार का क्या, इस पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापारी मैं हूं
और तुम मुझे धंधा सिखाओगे? हमें इस बकरे का क्या काम है? ले जाओ काट डालो। कान पकड़ के खींचा बकरे को, बकरा चीखता रहा, कहा ले जाओ। कसाई बकरे को खींच कर बाहर ले चला। बाहर पहुंचा तब तक सेठ जी की निगाह ऊपर उठी, देखा सामने वही साधु खड़ा है और जार जार रोए जा रहा है, एकदम आंसू उसके बहे चले जा रहे हैं। सेठ जी उठे गद्दी से, बढ़े उस साधु की तरफ। जब साधु को ये एहसास हुआ, महसूस हुआ कि मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो पलट गया और चलने लगा। सेठ जी पीछे पीछे चलने लगे। साधु ने कनखियों से देखा सेठ जी पीछे आ रहे हैं, तेज चलने लगा। सेठ जी और तेज चलने लगे। साधु ने दौड़ लगा दी, सेठ जी भी दौड़ पड़े उसके पीछे। बाजार के बाहर जाते जाते उसको पकड़ के फिर पूछा, महाराज क्या मामला है? सुबह से कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। साधु ने कहा, भाई बहता पानी रमता जोगी, तुम कहां मेरे चक्कर में पड़े हो? साधु तो कुछ भी करता है। सेठ पीछे पड़ गए, कहना साहब बताना तो पड़ेगा। जब एकदम पीछे पड़े तो साधु ने कहा, सुनना ही चाहते हो तो सुन लो, बुरा बहुत लगेगा। जीवन बहुत कठिन है और बड़ा कठोर है। सेठ जी ने कहा, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं लगेगा, बताइए। साधु ने कहा कि सबसे पहले मैंने सवेरे तुम्हें देखा, तुम एक मकान के बारे में बात कर रहे थे कि 700 सालों तक रंग नहीं उतरना चाहिए, ऐसी कोठी, ऐसा महल होना चाहिए कि लोग देखेंगे राजा से ही बड़ा तुम्हारा भव्य महल होगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारा जीवन 7 दिन भी नहीं शेष बचा है। आज से ठीक 6वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी मृत्यु के कारण लोग इस इमारत को, इस कोठी को मनहूस मान लेंगे। ये कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे भी ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारी पत्नी भी चली जाएगी, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। और ये महल जिसको तुम कहते हो उसकी कीर्ति फैले, इसको भूत बंगले के रूप में जाना जाएगा, भूतों की कोठी मानी जाएगी। अब सेठ जी का कलेजा बैठ गया बिल्कुल। साधु ने कहा कि बताओ, तुम्हें अपने 7 दिन का ज्ञात नहीं है और तुम 700 वर्षों की पूरी योजना बनाकर बैठ रहे हो। यह देखकर मुझे हंसी आ रही थी, मनुष्य कितना मूर्ख होता है। कुछ देर बाद शांत हुए, कहा, महाराज दूसरी बार। साधु ने कहा कि इस विश्व में तुम सबसे अधिक घृणा कैसे करते हो? सेठ जी मौन रहे। साधु ने कहा, देखो मुझे तो सब ज्ञात ही है। तुमने अपनी पत्नी से प्रेम विवाह किया है, परंतु तुम्हारी पत्नी किसी और को प्रेम करती थी, उसकी तुमने हत्या करवा दी, क्योंकि तुम धन से, बल से, प्रत्येक तरह से सक्षम थे और अपनी पत्नी के मन में उसके प्रति तुमने वैमनस्य के बीज डाल दिए, उसका चरित्र हनन कर दिया, जिससे वह भी उसका कभी नाम ना ले। सत्य है। सेठ जी ने कहा, देखिए अभी भी मृत्यु की बात सुनी थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि प्रतिशोध और घृणा कैसे होती है। सेठ जी ने कहा, उसका नाम मत लीजिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसका नाम सुनकर, क्रोध आता है इतना। कहा, बिल्कुल, अपनी पत्नी के प्रेमी के प्रति क्रोध होना स्वाभाविक है कि जैसे आप प्रेम करते हैं किसी और को प्रेम करे, उससे अधिक घृणा किसके प्रति होगी। कहा, सेठ जी लेकिन सोचिए कि वही जो पत्नी का प्रेमी जिसका आपने हत्या करवा दी थी, वही तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ है, दिन भर तुम्हारी उसी पत्नी से चिपका रहता है और भोजन में पेशाब कर देता है। तुम कहते हो क्या हुआ, ये भी मैं खा लूंगा। ये देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि तुम्हें घृणा देह से है कि आत्मा से है कि जीव से है, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है और तुम अनायास यहां घृणा और प्रेम पालते घूम रहे हो। सेठ जी को और गहरा शौक लगा। कहा, महाराज और तीसरी बार रोए क्यों? तो साधु ने पूछा कि ये बताओ, तुम्हें जो इतनी समृद्धि प्राप्त हुई है, इतना बल प्राप्त हुआ है कि तुम किसी की हत्या भी करवा के निर्द्वंद घूम रहे हो, बड़े बड़े राजा और नरेश तुमसे कर्ज लेते हैं, यह तुमने अर्जित किया है? तो सेठ ने कहा, नहीं, मेरे पिता ने टोकरा सर पे रख के व्यापार शुरू किया था, ये सारी शक्ति, सारी संपदा उनकी अर्जित की हुई है, मैं तो केवल उसका पालन कर रहा हूं। साधु ने कहा कि सेठ जी, इसीलिए पिताजी सारी बाजार छोड़कर तुम्हारे पास आए थे कि कोई बचाए ना बचाए, तुम जरूर बचा लोगे। और तुमने मात्र 10 पैसे के सौदे के चक्कर में कान पकड़ के कसाई को पकड़ाया, ले जाओ काट डालो। वो तुम्हारे पिता थे। तो जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है,
जो हम अपने बारे में कई बार धारणाएं बनाते हैं, शत्रुता पालते हैं विचार के आधार पर, यह कथा इसके बिल्कुल मर्म को उकेरती है। और इस कथा से हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि भविष्य की योजनाओं में जीने की अपेक्षा, यहाँ घृणा और प्रेम में जीने की अपेक्षा वर्तमान में जीना है। जो शरण में आश्रय में आ जाए उसकी रक्षा करनी है, और किसी के प्रति शत्रुता का भाव ऐसा मत रखिए कि जिससे आप अनायास क्रोध में जलते रहें और आप उसको घुमा फिरा कर उसका भलाई कर रहे हो दूसरे जन्म में। तो यह सनातन कथा का मर्म है। जो पुनर्जन्म की अवधारणा है, जो कर्म की अवधारणा है, यह कथा उसको और पुष्ट करती है। जिंदगी हम सभी को मिलती है, पैदा हम सब होते हैं, मरते भी हम सभी हैं, लेकिन ये तो जानवरों के साथ भी होता है, पेड़ पौधों के साथ भी होता है, हर उस जीव के साथ होता है जिस पृथ्वी पर आया है, जिस धरती पर आया है। इंसान के पास एक बहुत ही खूबसूरत जो तोहफा दिया है भगवान ने हमें, वह है अपने मन पर नियंत्रण कर सकने की शक्ति और मन को समझने की शक्ति। ब्रेन सभी जीवों के पास है, मस्तिष्क सबके पास है, देह सबके पास है, मन केवल मनुष्य के पास है, और इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। हमारा मन अच्छा भी होता है, मन खराब भी होता है। कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यह मन अच्छा कैसे हो, यह मन अच्छी दिशा में कैसे जाए, इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, सनातन धर्म हमें सिखाता है, सनातन कथाएं हमें सिखाती हैं। उन कथाओं में इतनी बातें निकलती हैं जिनका कुछ मतलब होता है, कुछ मतलब की बातें होती हैं, कुछ बातों का मतलब होता है। हम पूछते हैं इसका क्या मतलब है, और फिर हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, उनको सुनने का प्रयास करते हैं। जब हम कथाएं सुनेंगे तब मतलब की बातें होंगी, तब बातों का मतलब भी निकलेगा और ज़िंदगी का मतलब भी समझ में आएगा। तो आइए सुनते हैं ज़िंदगी की इन्हीं कहानियों को मेरे साथ। मेरा जो नाम मेरे माता पिता ने रखा है विश्वभूषण है। महादेव की कृपा से हम इन कथाओं को, इन अर्थों को और इन मतलब की बातों को सुनते हुए अपने ज़िंदगी का मतलब खोजने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।